हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 1 होगी। फ्रेंड्स, इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ में, जो आपके मेरे भाई 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन जो मैथ्स के हैंगे उससे हम यहाँ सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से और मेरे भाई बेसिक से भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? तो देखना मेरे भाई, ये देखिए आपकी एज रखी 7 पुरुषों की, बताना हमें इनकी एवरेज एज क्या होगी। तो देखना सबसे पहले करेंगे हम इन सबको कर लेंगे प्लस। तो प्लस करने पे क्या आएगा आपका, यहाँ से देखना तो हो जाएगा आपका 2 और 8 10 4 14, 14 और 9 होता है आपका कितना 23 और 1 24, 24 और आपका 5 29, 29 और 6 35, हासिल लग जाएगा 3। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 3 17। कितने पुरुष हैं आपके? 7 पुरुष हैं। तो 7 से कर दो भाग, हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 पंजे 35। तो आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान कितना है? तो देखना 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 20% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/5। तो आपकी 5 की चीज थी मेरे भाई, 1 की छूट मिलेगी 4 की हो जाएगी। फिर आपकी x% की छूट और है मेरे भाई, इसकी जगह छोड़ दूंगा मैं आपकी यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल मेरे भाई चीज कितने की थी आपकी? 2000 रुपए की थी। इतनी ही बिक गई आपकी 1400 रुपए की बिकी है छूट के बाद। तो कैसे करेंगे इसलिए देखना। तो ये मेरे भाई आपका 5 से करेंगे, ऐसे भाग तो जाएगा आपका 5 चौक 20, बचेगा 400 और 4 से भाग करने कितने बच जाएगा आपका? ये 4 या 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई यहाँ आपकी 400 की चीज है ही और 350 की बेची गई है। तो कितने का आपको हानि हो रही? 50 की हानि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? 400 के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आएगा 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचते हैं। तो ए 25% का प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे घड़ियों का बेचने वाला, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें निकालने का सीपी निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो 5000 लिखूंगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक को हो रहा है आपका 25% लाभ। ठीक है, तो यहाँ लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो मैं इस 100 में जोड़ दूंगा 25, तो हो जाएगा आपका 125%। ठीक है, रेशियो लिख दूंगा यहाँ पे बी। बी को मेरे भाई इसे आपका 10% हानि हो रही है। तो 5000 रुपए की क्या है मेरे भाई, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है और हानि कितनी 10% की है। तो 100 में से कर देंगे 10 माइनस, बचेगा आपका 90%। ठीक है, फिर देखना परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा और 1 2 3 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। 9 से आपका कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये 90 और 125 किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 5 से। 5 एकम 5 दूनी 10, 55 25, ये जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो 18 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड और 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका आ जाएगा आंसर 18:25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखना मेरे भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी रेलगाड़ियां हैं वो विपरीत दिशा में चल रही है। कहने मतलब एक मेरे भाई ये है कि एक गाड़ी चल रही है आपकी इस साइड और दूसरी चलेगी आपकी इस साइड। ठीक है, और दोनों की क्या है, चाल समान है। तो मैं मान लेता हूं अगर इस आपकी स्पीड फर्स्ट वाली की x है तो सेकंड वाली की भी क्या होगी, x होगी। ठीक, तो कभी मेरे भाई कोई कार हो गई या कोई रेलगाड़ी हो गई समान दिशा में चलते हैं तो मेरे भाई उनकी स्पीड भी प्लस होती है और उनका जो
लेंथ होती है लंबाई, वो ही प्लस होती है और लेंथ बन जाती है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है तो इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई भी 320 है, इसकी भी 320 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों कर दो प्लस तो आपका हो जाएगा 640 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। स्पीड क्या है मेरे भाई, इसकी एक्स है, इसकी एक्स है, तो मेरे भाई विपरीत दिशा में चल रही है मेरे भाई, तो इनकी स्पीड भी आपकी प्लस हो जाएंगी, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसे कर दो सॉल्व, तो यहां से 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 64, 2 3 अच्छे, 2 2 3 4, आप इसे काट दो, इसे काट दो, 2 से 2 नहीं 18 और 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो आपका एक्स क्या आ जाएगा 160 बटे n मीटर सेकेंड। लेकिन हमें जो स्पीड चाहिए वो चाहिए किलोमीटर घंटे में, तो इसे कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई 18/5 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 2 जा 18, 5 3 जा 15 और 5 2 10, तो 32 2 जा कितना होगा आपका 64 किलोमीटर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2/4/3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा कितना है। तो देखना 1/2/4/3/2 दे रखा है आपका, ये आपका पी है, ये क्यू दिया, ये आर दिया है, तो मेरे भाई ये आपका दे रखा रेशियो फ्रैक्शन में से करेंगे हम सिंपल रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 मेरे भाई, कभी बेस सेम होता हैगा, तो इस 2 ही कर देंगे मल्टीप्लाई इस वाले में जिसकी जो कुछ नहीं, ठीक है। तो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ 1/8/3 बन जाएगा, ठीक। ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमसे कहा गया रुपए कितने, 7200 रुपए हैंगे सब, तो बांटने कितने, इन तीनों में बांटने हैं, तो इन्हें प्लस कर लो, 8 9 और 3 12, ठीक है। तो ये बाहर से कितना ज्यादा आपका 7200, ये आपका ज्यादा हैगा 12 6 72, 6 टाइम ज्यादा हैगा। हमसे पूछा आर का हिस्सा क्या है, तो आर का हिस्सा देखो 3 है, इस 3 में कर दो आप 600 ही गुणा, तो आपका हो जाएगा 6 3 1800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि m रेशियो n इक्वल 9:6 है तो m प्लस n रेशियो m माइनस n का मान कितना है। तो देखना यहाँ पे m और n दे रखा है, पहले करेंगे प्लस तो हो जाएगा आपका 9 अच्छे 15, फिर करा गया माइनस, तो 9 में से जाएगा बचेगा 3, इसे काट दो बन जाएगा 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो रेशियो क्या आएगा आपका 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 7 + 33 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का मान ज्ञात करे। तो करना में सिंप्लीफाई है, तो यहाँ प्लस करूंगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 40, डिवाइड करने में क्या आएगा आपका 22 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे जाएगा 55 25 25 से जाएगा, तो 22 की 40 से गुणा होगी कितना हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा, गुणा करेंगे 25 से तो क्या आएगा आपका, एक जीरो लगा हुआ ऑलरेडी, तो हो जाएगा 25 8 200, जीरो लग जाएगा यहाँ पे, कैरी लगेगा 20, 25 8 200 और 20 220, तो आपका आंसर आएगा 22,000, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो देखना 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/7 होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले उसकी लंबाई 7 थी, ठीक है, एक बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन कहा गया है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करी जाएगी। तो यहाँ पे देखो 8 लिखा है, 8 से करेंगे कम कितना कि 7 बन जाए, तो 8 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 7 बनेगा मेरे भाई, तो किस में से घटाया 8 में से घटाया, लिखूंगा 8 नीचे और ये आपका 1 आ जाएगा ऊपर, गुणा कर दूंगा 100, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 8 का 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आएगा 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखना हमें यहाँ विक्रय मूल्य मतलब दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 5175 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखना मेरे भाई 25% की छूट दी गई है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस की परसेंट क्या होगी, तो 100 में से कर दो 25 माइनस, तो आपको बन जाएगा 75% सेलिंग प्राइस का परसेंट। तो मेरे भाई 75% की वैल्यू किस पर हो जाएगी आपके, इस वाले सेलिंग प्राइस के 5175 के। इसे काट दो 25 से, 25 की 75, 25 दूनी 50, तो आपका 25 सत्ते 175, 3 से जाएगा आपका 3 6 18 3 27, ये 100 जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 6900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 1 हैगा, तो ये आपका आ जाएगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है,
तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो देखना यहाँ पे धनराशि का जो ब्याज हैगा वो 2/5 हैगा। तो नीचे जो है वो क्या होगी, आपकी धनराशि होगी, ठीक है। और ब्याज क्या होगा आपका, ये दे रखा ऊपर 2। तो मेरे भाई कितना परसेंट मिल रहा है इस पे, तो 2 इस 5 का कितना परसेंट है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 40% है ये, लेकिन 4 वर्षों का, 40 वर्षों का है। तो एक वर्ष कितना होगा, तो 40% को कर दो 4 से भाग, तो आपका आ जाएगा 1%। तो एक वर्ष का ब्याज आएगा आपका 1%, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो है राखी जो है 8 दिन तक काम करती है, तो काम 10% तक हो पाता है, लेकिन उसे काम पूरा करना है। तो मेरे भाई वो पूनम को रखेगी जो उससे 20% अधिक कुशल है। तो राखी और पूनम की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो जो राखी, पूनम जो है वो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो 20% का सेक्शन आपका होता है 1/5। तो अगर राखी 5 काम करती है तो पूनम 6 काम करेगी, ठीक है, ये 11 करेगी इससे, ठीक। फिर मेरे भाई जो आपकी कौन है, राखी जो है वो 8 दिन तक काम करती है और काम केवल 10% ही हो पाता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये दोनों लोग काम करेंगे, ठीक है। तो काम कितने दिन में आपका पूरा जो बच्चा है ना 90%, पूरा काम आपका 100% होगा। 90, 10% तो कर दिया इसने रेखा ने, तो बचा 90%। 90% कौन करेगी, पूनम और आपकी रेखा करेंगी दोनों। तो कितने दिन में ये निकालना है काम, ठीक। तो परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ पे आर क्या आपका 5 आया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ आर और पी कितना हो जाएगा, आर और पी आपका 5 6 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, 9 पहुंच जाएगा गुणा में यहाँ पे, और जो 11 आ जाएगा आपका नीचे, तो निकल के आ जाएगा आपका डी। तो हो जाएगा 9 चौक 36, तो 360/11 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया करना में सिंप्लीफाई। तो देखना यहाँ पे करेंगे, पहले ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 96 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 24, तो हो जाएगा 24 चौक 96 और 4 दूनी 8। ऐसे यहाँ बन जाएगा आपका 36 गुणा 4 बटे में आपका 8 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 8 16। तो यहाँ तक कितना आ गया आपका 18 आ गया है। अब करना मल्टीप्लाई 18 को 41 में, तो यहाँ से आपका आएगा 18 1 18, 18 4 जो तो 72 और 1 73 हो जाएगा इसका आंसर 738, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो वह समय ज्ञात कीजिए इसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, कोई राशि आपकी 1 है, वो आपकी 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो वही धनराशि कितने समय में आपकी 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, निकालना है हमें। तो देखना यहाँ मेरे भाई लिखा है 2, तो 2 की पावर क्या लगी, हम बन लगी मेरे भाई बेस पावर 1s की। और आप 4 देखें तो मेरे भाई ये 2 क्या है, 2 का स्क्वायर हैगा। तो अगर पावर आप ये वाली देखते और ये वाली देखते हैंगे, तो इस वाली पावर से कितना टाइम ज्यादा है, ये आपका 1 टाइम ज्यादा है, सॉरी 2 टाइम ज्यादा हैगा। तो मेरे भाई टाइम भी क्या होगा आपका 2 टाइम ज्यादा होगा, 10 2 जा 20 ईयर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्याओं में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 40 121 और 11 इसे कर लो, प्लस तो हो जाएगा आपका 4 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 4 7, और आपका 1 का जाएगा ऐसी 1। अब मेरे भाई इस 44 121 और 11 का लो आप एचसीएफ। तो आप जब इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा आपका, एचसीएफ का 11 आएगा, ठीक है। अब कर दो इस 11 से इसके भाग, तो आपका कर जाएगा 11 एक कम 11 बचेगा 6, 11 6 66। तो आपका आंसर आ जाएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी?
तो देखना 3 माह के लिए जो व्यय था वो 1100 था औसत में मेरे भाई। तो उसका जो मेरे भाई ये तो आपका एवरेज है, अगर हमें निकालना है कि उसका टोटल जो आप उसका व्यय था एक्सपेंस वो कितना था, तो कर देंगे इस 3 महीने से गुणा 1100 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 3300 रुपये। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 5 महीने का दे रखा औसत 1000, तो टोटल कितना होगा मेरे भाई, तो निकाल देंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 5000। ठीक है, ऐसे ही निकालना 4 महीने का, तो कर देंगे 4 में 12 से गुणा, तो हो जाएगा आपका 12 चौक 48। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 008 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, हाथ से लेगा 1 5 4 9 10 3 13। ठीक है, तो ये इनका कितना आ गया एक्सपेंस आ गया 1 साल का। और मेरे भाई कुल बचत कितनी है आपकी 1300 रुपये हैगी, तो 1300 दो आप जोड़ इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा 14400। तो बताना ये 14400 मेरे भाई इसका एवरेज क्या हुआ। तो देखना बात कर गई पूरी साल की मेरे भाई, तो एक साल में आप कितने महीने होते हैं 12, 5 3 8 4 12, तो अब कर देंगे 4 से 12 से भाग, तो आपका आएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 7 में जाकर 2 जीरो, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 1200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो देखना टोटल दिन कितने आपके 90 दिन में कर सकता है, लेकिन काम उनने 45 दिन कराया, तो काम को कितना परसेंट काम, मतलब कितना परसेंट काम कर दिया उनने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 9 पंजे 45, तो आ जाएगा 5 नहीं 50, तो 50% वो काम कर चुका है, 50% बचे होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है, यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। तो देखना 2320 रुपए का बल्ला खरीदा है और उस पे 180 रुपए मरम्मत में लगा रहा है, तो बल्ला कितने का पड़ गया उसके लिए, तो ये पड़ा आपका 8 2 10, हासिल लगा 1 3 4 और 1 5 और 2 25, 2500 रुपए का उससे बल्ला पड़ा हैगा। देखिए बल्ला 2400 का बेच दिया गया है, तो हानि कितने की हुई है, हानि आपकी 100 रुपए की हुई है। तो मेरे भाई ये 100 रुपए आपके 2500 का कितना परसेंट है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 0 0 कट जाएंगे, आपके 25 से जाएगा आपका 100 4 बार में, तो आपका आ जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखना 75% अंक मिले हैं और दूसरे को मिले हैं 60%, लेकिन जो इसे मिले हैंगे वो 30 अंक अधिक मिले हैं। तो यहां देखो मेरे भाई परसेंट में कितने अंक मिले अधिक मिले हैं, तो 75 में से 60 जाएगा तो बचेगा 15%, तो 15% तो परसेंट में मिले मेरे भाई, लेकिन हमें कहा गया 30 मिले, तो बराबर हो जाएगा ये 15 जाएगा आपका 30 दो बार में, 2 में कर देंगे आप गुणा, इस परसेंट का साइन हटेगा, ये 100 आएगा, तो 100 की रहेगी यहाँ गुणा, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 200, तो 200 नंबर है टोटल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 करना आपको सिंप्लीफाई, तो 24 से करेंगे डिवाइड, तो जाएगा 3 बार में, 3 करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 21 और 122, 3 बन जा 3 और 2 5, अब प्लस कर देंगे 5, तो यहां से बन जाएगा आपका 530 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड में आपका 2 हैगा, 2 से जाएगा आपका 20 10 बार में, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 53 की गुणा होगी 10 से 530 की, तो जाएगा आपका 53,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी 5300 होगा, 53,000 नहीं 5300 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण मतलब पास हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखना फ्रेंड्स 93% तो आपके स्टूडेंट पास हुए हैंगे, तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल आपके 7% ही होंगे, ये पास वाले फेल वाले, लेकिन हमें यहाँ फेल वाले दे रखे 9,275 लोग हैं, तो 7% की वैल्यू रहेगी कितनी आपकी 9,275, तो 7 से जाएगा आपका ये 7 एकम 7, 7 एकम इधर बचेगा 2, 7 एकम 7 और सॉरी गलत हो रहा है यार, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 3 21 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 पंजे 35, तो आपका आएगा 1325। यहाँ साइन परसेंट का तो कर देंगे मल्टीप्लाई 100 की, तो ये बन जाएगा आपका 1,32,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है। तो टोटल आगे स्टूडेंट कितने आपके 1,32,500। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स यहां तक मैंने आपके पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो मेरे भाई आपके 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो मेरे भाई,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं कि आप लोग सभी लोग मेरे भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपके लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सपोर्ट कीजिए मेरे लिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।